शालोम प्यारे भाई और बहनों, बच्चों कैसे हैं आप। ये आप दिल देख रहे हैं और इस पे लिखा हुआ है अमोरे। और इटालियन में अमोरे का मतलब होता है प्यार। तो यकीनन कोई ना कोई बात तो होगी दिल की, प्यार की। आइए आज की तिलावत सुनते हैं। मैं 21वें अतवार में हैं और साल 2 में मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील है, उसका 6वां बाब और उसकी 60 से 69 आयत तक कलाम मुक़द्दस की तिलावत सुनते हैं और उसके बाद बातचीत करते हैं। उसने कफरनहूम में तालीम देते हुए इबादत खाने में ये बातें कहीं। तब उसके शागिर्दों में से बहुत ये सुनकर कहने लगे, ये कलाम सख्त है और इसे कौन सुन सकता है। मगर यीशु ने जी में ये जानते हुए कि मेरे शागिर्द इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे कहा, क्या ये बात तुम्हारे लिए ठोकर का बायस है। अगर तुम इब्ने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो फिर इब्ने इंसान को ऊपर जाते देखोगे जहां वो पहले था, तो फिर जिंदा करने वाली तो रूह है, जसद से कुछ फायदा नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही वो रूह हैं और जिंदगी भी हैं। मगर तुम में से बाज ऐसे हैं जो ईमान नहीं लाते। क्योंकि यीशु शुरू से जानता था कि वो जो ईमान नहीं लाते वो कौन है और कौन उसे पकड़वाएगा। फिर उसने कहा कि इसीलिए मैंने तुमसे कहा है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक बाप की तरफ से उसे दिया ना गया हो। इसके बाद उसके बहुत से शागिर्द फिर गए और आइंदा उसके साथ ना रहे। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो। शमौन पतरस ने जवाब में कहा, अय खुदावंद, हम किसके पास जाएं। हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं और हम तो ईमान लाए हैं और जान गए हैं कि खुदा का कुद्दूस तू ही है। इंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं माफ़ की जाएं। हम मुक़द्दस यूहन्ना के 6 बाब के इख्तिताम की तरफ आ गए हैं और इस बाब में यीशु ने रोटी को बांटकर उसको मुआशरे की भूख ख़त्म करने का करिश्मा दिखाया और फिर रोटी को ही आगे लेकर चलते हुए उसने उसको अपने आप से तशबीह के साथ पेश करते हुए उसे खुराक से मिलाया, जो कि बदन के लिए नहीं बल्कि ज़हन, रूह और शख्सियत को कामलियत की तरफ में पहुंचाने की मददगार साबित होती है। और कि तुम अगर ज़हन, रूह और शख्सियत खुदा बाप की तरह बनाना चाहते हो तो यीशु के इस मशवरे को कबूल करके उसके नक्शे कदम पर चलो। और ये वो इस मिसाल में पेश करते हैं कि वो रोटी हैं और तुम ये रोटी खाकर उनके जैसे बन जाओगे। पिछले वीडियो में हमने इस पर लंबी बातचीत की थी। और वो तो बाप की कामल शबी तो हैं और तुम भी इस पर अमल करके ऐसे बन जाओगे। इंसान की हमेशा से ये ख्वाहिश रही है कि वो अमर हो जाए, हमेशा तक ज़िंदा रहे, उसे अब्दी ज़िंदगी का नाम से याद किया जाता है। और ये बात हम हज़ारों सालों से जानते हैं, जो कम से कम 4000 साल से तो यकीनन हम जानते हैं। ये हम देख सकते हैं कि कदीम मशरक़ वुस्ता में गिलगामेश की दास्तान हमें याद दिलाती है। ये दास्तान में जो देवी देवता हैं, जब वो इंसानों को पैदा करते हैं तो उसके खाते में मौत को लिख देते हैं, जबकि वो अपने पास हमेशा की ज़िंदगी रखते हैं। जो गिलगामेश की कहानी है, दास्तान है, उसमें ये गिलगामेश जो है वो अपने दोस्त के लिए हमेशा की ज़िंदगी की तलाश में रहते हैं और इस तलाश में वो बहुत सारा सफ़र तय करते हैं और आखिर में ये एक जो सांप है वो इस जड़ी बूटी से जिससे अब्दी ज़िंदगी मिल सकती थी, वो सांप उसको खा जाता है। तो ये इसकी बहुत सारी बातें जो है कलाम मुक़द्दस में ख़ास तौर पर
تکوین کی کتاب جو پہلا حصہ ہے جس کو ہم ہسٹری کہتے ہیں، باقاعدہ جو ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس سے پہلے، یعنی جو 11 باب ہیں تکوین کے، ان سے بہت ملتی جلتی ہے، کیونکہ یہ کم سے کم 2000 سال پہلے قبل از مسیح کی باتیں ہیں، جو آج جو عراق ہے وہاں پر انہیں ایک کھدائی میں ملی، جہاں پر یہ کم از کم 30,000 کے قریب جو تختیاں تھیں، اینٹوں کی تختیاں، ان پر لکھائی ہوئی تھی، اور ان میں سے ایک ایک نہیں بلکہ 8 9 10 تختیاں ہیں جن پر یہ گلگمش کی کہانی لکھی ہوئی تھی کہ وہ ابدی زندگی کی تلاش میں. تو انسان ہمیشہ سے ابدی زندگی کی تلاش میں رہا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس کا جواب ہمیں دیتے ہیں کہ کیسے ہم اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح یہ جو زندگی ہے، باپ کی زندگی ہے جو کہ اس نے بیٹے کو دی ہے، کیونکہ بیٹے نے اس کے ساتھ یگانگت کی ہے، اور یسوع اس یگانگت کو دوسروں کے لیے پیش کرتے ہیں کہ ہم سے مل جائیں اور ہم بھی باپ کی طرح ہمیشہ کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ دعوت جو تھی وہ یہودیوں کو قبول نہ تھی، اور شاگردوں نے بھی اسے سخت کلام کہہ کر کڑکڑاتے تھے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ یسوع اپنی زندگی کو دوسروں کے لیے وقف کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور انہیں یہ مشکل لگتا تھا. کیسے وہ غیر مشروط محبت انسانیت سے کر سکتے ہیں؟ شاگردوں کے لیے معجزات اور کرامات میں شامل ہونا اور باقی سرگرمیوں میں شامل ہونا انہیں اچھا لگتا تھا اور ٹھیک لگتا تھا. فریسیوں کے خلاف، مذہبی ناانصافیوں کے خلاف آواز اٹھانا انہیں مطمئن کرتا تھا، لیکن اپنی زندگی غیر مشروط محبت کے لیے وقف کرنا یہ ان کو بہت مشکل لگتا تھا. دوسروں کے پاؤں دھونا، دشمن سے محبت، نہیں یہ بہت مشکل تھا، کیونکہ یسوع کو لوگ صرف کرامات اور معجزات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. شاید آج ہم بھی یہی کچھ کرنا چاہتے ہیں. شاگرد بھی یہی چاہتے تھے کہ وہ حکومت کریں، خداوند یسوع مسیح کی طاقت کا استعمال کریں، ان کی بادشاہت ہو. اور خداوند یسوع مسیح جب بادشاہت کی بات کرتے تو وہ سمجھتے تھے کہ اس بادشاہت میں ہم دوسروں پر اپنا حکم چلا سکتے ہیں، جبکہ خداوند یسوع مسیح دوسروں کو مفت روٹی ملنے کی بات نہیں کرتے، بلکہ ان کے ساتھ شراکت کرنے کی، ان کے ساتھ بانٹ کر چلنے کی بات کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی یسوع مسیح خدمت اور دوسروں سے پیار کرنے کی بات کرتے ہیں تو انکار سامنے آتا ہے، کیونکہ یہاں اپنا وقت، اپنی چیزیں یا دولت کے علاوہ سب سے بڑی چیز جسے ہم غیرت، عزت، فخر، آن بان، شان، سب دشمن کے پیار، بھائیوں کی خدمت، یعنی ان کے پاؤں دھونے میں لگائیں. اس غرور کے گھوڑے سے اترنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور کچھ لوگ تو اسے بیوقوفی، حماقت یا ڈر جیسے لفظوں کا استعمال کر کے اس سے بھاگ جاتے ہیں. پھر اس کو یوٹوپین، یعنی وہ صورتحال جو کبھی حقیقت میں ہو نہیں سکتی، اس کو سمجھ کر وہ رد کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک دنیا میں طاقتور ہونا اور دنیا پر حکومت کرنا ہی زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ کار ہے. یہاں صحیح شاگردیت کا پتہ چلتا ہے. کچھ لوگ مذہبی رسومات میں شامل ہونا اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے، لیکن کچھ لوگ صرف اسی کو اور اسی تک محدود رہ کر شاگرد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور عملی زندگی سے یسوع کی کہی ہوئی باتوں پر نہیں چلتے. اگر وہ یہ نہیں چلتے تو خدا یسوع مسیح پر وہ ایمان نہیں کہلاتا. اگر روٹی اور مے کو کھاتے اور پیتے ہوئے ہمارے اندر یسوع جیسے جذبات اور ان کے جیسی شخصیت پیدا نہیں ہوتی تو ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں. اور یوں شاگرد کڑکڑاتے تھے،
ऐसे नहीं कि नीची आवाज़ में अपनी नापसंदीदगी का इज़हार करते थे, बल्कि यूनानी ज़ुबान इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से वाज़ेह करते हैं कि वो उनके ख़िलाफ़ सख्त मज़ाहमत करते थे कि यीशु को पूछते थे क्या अ, और फिर यीशु उनको पूछते थे कि जो मैं कह रहा हूँ वो तुम्हें रास्ते में गिराएगा, तुम्हारे लिए ठोकर का बायस होगा। ये हमेशा की ज़िंदगी का सफ़र हमारे सामने इम्तिहान रखता है। इब्रानियों के ख़त जो है उसके 4 बाब उसकी 14वीं से 16वीं आयत में लिखा है कि हमारा काहिने आज़म सवा गुनाह के सब बातों में हमारी मानत आज़माया गया। मुक़द्दस पतरस अपने पहले ख़त के पहले बाब की पहली आयत में ही इन भाइयों को ईमान के सबब से आज़माए जाने जो जा रहे थे उनको रूह की तक़दीस से उनको फ़ज़ल और सलामती भेजते हैं और उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि उसे बग़ैर देखे यानी यीशु को वो बग़ैर देखे हुए प्यार करते थे। फिर 8वीं आयत में कहते हैं जबकि शागिर्द जो है कफरनहूम में ईमान में बहरान यानी क्राइसिस का शिकार हुए थे। तो यीशु वहाँ पर बात करते हैं कि जसद यानी गोश्त और रूह को वो अलग अलग करके पेश करते हैं, बयान करते हैं। गोश्त जसद जिसका मतलब यह है कमज़ोर जो हमारे हमारे इंसानी कमज़ोरियाँ हैं उसको वो उसकी अलामत है, जबकि रूह जो है वो ज़िंदगी है। तकवीन की किताब जो है उसके पहले बाब में ही यही रूह जो है वो ज़िंदगी को जन्म देती है, ज़िंदगी को तख्लीक करती है। और यीशु कहते हैं कि मैं रूह की आवाज़ सुनता हूँ और इस रूह में यकजा हूँ और तुम्हें भी दावत देता हूँ और जो जसद या गोश्त से मंतक तलाश करते हैं वो यहूदा अस्करियोती की तरह होते हैं। और ये यहूदा वो तारीखी यहूदा की बात नहीं, बल्कि ये यहूदा जो है वो आज भी हमारे अंदर रहता है। जब हम खुदा यीशु मसीह के मंतक से हट जाते हैं, उसके सामने अपना मंतक जो है वो सामने रख देते हैं। तो खुदा यीशु मसीह उस वक्त हमें पूछते हो तुम क्या करना चाहते हो। तो ये याद रहे कि खुदा यीशु मसीह उन्हें गुस्से में या उनके अंदर वो नहीं जगाना चाहते थे कि वो कहें कि अच्छा नहीं जाओ छोड़ के चले जाओ, इस तरह नहीं, गुस्से से उनको नहीं कह रहे, बल्कि यूनानी तर्जुमा हमारी मदद करता है और बताता है कि यीशु उनकी मुश्किल को समझते हुए कहते थे कि अब तुम क्या करना चाहते हो। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मगरब में तो बहुत है, अब मशरक़ में भी इसका जो है वो तरीक़ाकार बढ़ता जाता है। जब शादी से पहले लड़का और लड़की मिलते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को डेट जिसे हम कहते हैं वो करते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आता है जब वो फ़ैसला करते हैं कि इसके बाद हमने एक हो जाना है। इसके बाद जो है या हमारी राहें जो है हमेशा के लिए एक हो जाएंगी या हमारी राहें हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगी। तो खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को ये पूछते हैं क्या फ़ैसला है, मेरे साथ चलोगे तो इसका मतलब यह है कि अपनी ज़िंदगी को वक्फ करना है दुश्मनों के लिए। ये बड़ी मुश्किल बात है, लेकिन खुदा यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम गिलगमिश की तरह उस हमेशा की ज़िंदगी की तलाश में हो तो यही तरीका है, और अगर इस राह पर चलोगे तो यकीनन तुम खुदा की राह पर चलोगे और उसकी मुशाहबत हासिल कर लोगे, क्योंकि वो भी ज़िंदगी देता है, वक्फ कर देता है। जैसे उसने कायनात में सब चीज़ों को ऐसे ही बनाया है जो हर वक्त और हर चीज़ को वक्फ करने के लिए तैयार है। सूरज को देखें, वो रोशनी देता है, वो तवानाई देता है, वो ताकत देता है, वो गर्मी देता है, तो कुछ मांगता नहीं, वापस कुछ मांगता नहीं, उसने अपने आप को वक्फ कर दिया। इसी तरह दरख्त हैं, इसी तरह जानवर हैं, सब कुछ जो उसकी तख्लीक की हुई चीज़ें हैं वो उस खालिक ने जो बनाई हैं वो उसी के तरीक़ाकार पर देने के अमल में लगी हुई हैं। तो खुदा यीशु मसीह ये कहते हैं कि अगर तुम इस बात पर लाजो, क्योंकि बहुत सारे फ़िलासफ़र हैं, बहुत सारे जो हिकमत समझ रखने वाले वो बहुत सारे मशवरे देते हैं कैसे ज़िंदगी को गुजारा जाए और ज़िंदगी को मुतारफ़ करने की कोशिश करते हैं। वो ज़िंदगी जो आज है और कल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन खुदा यीशु मसीह का जो मशवरा है वो यही है कि अगर तुम
ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا چاہتے ہو اور ہمیشہ کے لیے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو غیر مشروط محبت کے لیے وقف کر دو، انسانیت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو۔ آپ کا خاندان صرف آپ کا خونی رشتوں کا خاندان نہیں، بلکہ پوری دنیا، پوری کائنات، پوری خلقت آپ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور وہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے اور آپ ان کے لیے بنائے گئے ہیں۔ شالوم پیارے بھائی اور بہنوں، بچوں، میری آپ کے لیے اور میرے لیے یہی دعا ہے کہ ہم خدا یسوع مسیح کے اس مشورے کو قبول کر کے اس دنیا کو اور خوبصورت جگہ بنائیں، یہ زندہ رہنے کے لیے، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔